हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए, उनमें से बताना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी है। द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट, नहीं। एडियाबैटिक प्रोसेस में, इन एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट ट्रांसफर और नो एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस। नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, मतलब यहां पे सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में किसी भी प्रकार से हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद क्या दिया है? नो एनर्जी इज ट्रांसफर एज हीट, यस ये सही है, नो एनर्जी ट्रांसफर एज हीट। उसके बाद यह है डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब यहाँ पे एक इक्वेशन होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थर्मोडायनेमिक लॉ, that delta U is equals to Q plus W। अब यहाँ पे Q क्या होता है? Q is nothing but heat, और हमने पहले ही देखा था कि हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। दैट मीन्स Q will become 0 for adiabatic process, ओके। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q will be 0, then delta U will become W, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद दिया है द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस इन द रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहाँ पे क्या दिया है? टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस, मतलब यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर जो है गैस का वो बढ़ता है। अगर हम एक इक्वेशन देखें, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे होता है डेल्टा यू और ये है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अब यहाँ पे जो ये डेल्टा क्यू है दैट विल बी 0, डेल्टा क्यू विल बी 0 फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। जैसे हमने पहले भी देखा था क्यू इज 0, तो यहाँ पे अगर ये 0 हो गया तो 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। देन यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, या हम कह सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। मतलब वर्क डन कैसा है? निगेटिव है। इसका मतलब क्या? द वर्क डन इज कॉम्प्रेसिंग अ गैस is negative. Fine. Then this shows that delta U is greater than 0. मतलब इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो है ये बहुत ज्यादा है 0 से, और अगर इंटरनल एनर्जी ज्यादा है और हीट बाहर नहीं जाती है, अगर हमने पहले बोला हीट नहीं ट्रांसफर होती है बाहर, इसका मतलब ये इंटरनल एनर्जी जो है वो पहले ही ज्यादा है, और वर्क डन जब होता है तो वो सिस्टम में और बढ़ जाता है। दैट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस इन द रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। जब कॉम्प्रेशन होता है तो उस टाइम पे इंटरनल एनर्जी जो है वो और बढ़ जाती है क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती। तो ऑप्शन डी भी सही है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, सी एंड डी। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।